कॉन्सेप्ट लिख लो रीइश्यू का, ठीक है। फॉर फीचर याद होना चाहिए पूरा, हम क्योंकि बिना फॉर फीचर के वो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट वो ये याद हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, वैसे फॉर फीचर भी करेंगे हम, बट उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे पाऊंगा, एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे क्लास। एक्स होल्डर ऑफ 100 शेयर्स didn't pay allotment money and his shares forfeited ये 5 मत लिखना बस, हाँ लिखिएगा। रीइश्यू से कोई नहीं, 8 बनाओ। रीइश्यूड फॉर ₹8 फुल्ली पेड अप। एग्जाम्पल में वही एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3 और कॉल ₹5। चलिए पहले फॉरफिट कर लें, वैसे तो फॉरफिट में आप सबका हाथ सेट होगा, बट फिर भी चलिए एक बार कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरी गलती थी कि मैंने बोल दिया कि हाथ सेट था। शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू कितने रुपए, ₹5, क्योंकि अलॉटमेंट ही मांगा है, अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर फॉरफिट कर दिए होंगे मैंने। फिर यहाँ पर कितने लिखूंगा, फॉरफीचर में कितने रुपए, खुशी। फॉरफीचर में बेटा वो आता है कि कितना पैसा मिल चुका है, कितना। वेरी गुड। तो 100 इंटू 2, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट पे कितने, 100 इंटू 3, एंट्री मैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप इसके फॉरफिट करके अपने पास थोड़ी रखते हो, एज अ कंपनी आप अपने पास नहीं रखते हो उसको, क्या करते हो, किसी सामने वाले को रीइश्यू मार देते हो। तो अब आपने ये शेयर कितने रुपए में बेच दिए हैं, ₹8 में। अब जब भी ये लिखा रहे फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप का मतलब है फेस वैल्यू, और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू पता है कितनी है, ₹10। ₹10 कितने का शेयर है वो होती है, तो ₹10 का शेयर है, तो आपने ₹10 का दे दिया है। फुल्ली पेड अप का मतलब ₹10 यानी कि फेस वैल्यू। ₹10 का शेयर 8 में दे दिया है, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स बेचे हैं आपने, 100 शेयर्स, कितने रुपए मिले होंगे आपको, ₹8। और शेयर जितने का था वो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल में, किस वैल्यू के शेयर बेचे हैं आपने, फुल्ली पेड अप ना। तो ये जो ₹2 का लॉस है, जैसे आप लॉस कह रहे हो कि ₹10 का शेयर आपने 8 में दे दिया, इसे आप दिखाओगे शेयर फॉर फीचर में। हालांकि ये डिस्काउंट है एक तरीके से, कि ₹10 का शेयर आप कितने में दे रहे हो, रीइश्यू कर रहे हो 8 में, पर इस डिस्काउंट को आप डिस्काउंट नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब मैं बताऊंगा इसके पीछे का भी लॉजिक। कितने लिखोगे, 100 इंटू 2। मुझे एक बात बता, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब शेयर में आपने इसको फॉरफिट करे, तो यहाँ पर आपने ये सारा फायदा ही लिखा है अपना, कि आपने उसके कितने पैसे जब्त कर लिए जो वो पे कर चुका था। तो इसी शेयर पे होने वाला नुकसान आपको कहाँ दिखाना होता है, शेयर फॉरफिचर में। हालांकि इसमें भी एक और चीज आई, कैपिटल रिजर्व, बट ये यहीं पर दिखाएंगे। डर नहीं, यहाँ तक मेरी बात, कमाल। इसको जल्दी से कॉपी करिए सॉल्यूशन को, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो एग्जाम्पल, कोई डाउट इस पे किसी को, अच्छा चलिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इसी का केस करें, मिस्टर वाई होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स did not paid final call and his share forfeited
and reissued for rupees 9 fully paid up। मुझे प्लीज इसके शेयर फॉरफिट करके दिखाएंगे आप लोग। इसके शेयर्स मुझे फॉरफिट करके दिखाइए आप लोग जल्दी से। वही एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 और कैपिटल शेयर कैपिटल 5 रुपए, सॉरी 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 और कॉल 5, यही पीछे वाला एग्जाम्पल सीधा। इसके सिर्फ फॉरफिट करके दिखाने हैं आप लोगों ने, ताकि उसमें मेरी मेहनत ना लगे। चलिए मेरी स्क्रीन पे ना नहीं देखेंगे अब आप, हाँ ऑनेस्टी रखेंगे। रितिका की चेक करूंगा सबसे पहले। कमॉन कमॉन, उस दिन बहुत बढ़िया कर रहे थे आप दोनों, गौतम खुशी। उसके बाद अभी मैंने कुछ नया नहीं कराया है, जो अगर आपको लगे कुछ भी नया नहीं कराया, सेम वही रुका हुआ हूँ, ठीक है। यही है अंशुल, यही है ना फॉर फ्यूचर के एंड जो करी हुई हो। खुशी यही है बेटे। 10 रुपए पूरे मांगे थे आपने इससे, क्योंकि फाइनल कॉल तक तो चले गए ना गौतम, पूरे फाइनल कॉल तक चले गए तो 10 रुपए आपने पूरे मांग लिए, जिसमें से आपको सिर्फ अभी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिली है। फाइनल कॉल ही 5 रुपए की थी जो मिली नहीं है। फिर ये शेयर आपने रीइशू कितने में मारा है मुझे बताना। 9 रुपए में। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 9, कितने रुपए का लॉस हुआ है इसमें? 1 रुपए का। कहाँ दिखाओगे वो आप? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1000 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10। डन है मेरी बात? 1 इसीलिए आया क्योंकि 9 रुपए में दे रहा हूं मैं गौतम बेटे। और फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब है हमेशा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितने रुपए थी? 10 रुपए। तो 10 रुपए वहां तो 10 ही आएगा ना, वहां तो 10 रुपए का शेयर दे रहा हूँ मैं उसको, तो ये आएगा, ठीक है। चलिए इसी वाले केस में ना, इसी वाले केस में आप रीइशू करिए, आप करके देखिए। रीइशू फॉर रुपीज 6 फुल्ली पेड अप करके देखना जरा एक बार आप। आपने 6 रुपए में दिया है फुल्ली पेड अप, एक बार करके देखिए इसको। ऊपर वाले केस में ही इशू फॉर रुपीज 6 फुल्ली पेड अप। कितना शेयर फॉर फ्यूचर में कितना? मतलब 1000 इंटू 4, बहुत बढ़िया। सही है। एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से करोगे। इसको करते रहिए, जिसका नहीं हुआ है और जिसका हो गया वो इसको देखेगा। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट भी 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। मिस्टर राम अलॉटमेंट his share forfeited
शुरू के 2 केसेस आपसे हो जाने चाहिए, सी और डी नहीं होगा। पिछले वाले का भी बता दूं क्या? इस वाले का हो गया ये। बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपए से, ऑब्वियसली इनटू 1000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4 रुपए से, लॉस है। टू शेयर कैपिटल 10 रुपए से। मुझे इस वाले केस में राम की फॉर फ्यूचर की एंट्री करके रखिएगा, और ये वाला जो ए है और ये बी है, ये आप करके रखिएगा। अभी मैं चेक करूंगा 2 मिनट के अंदर, चेक कर रहा हूँ मैं। ओके, हमारी फेस वैल्यू कितनी थी शेयर्स की, कोई बताएगा? 9 रुपए। 9 थी ना? बीमार थी बेचारी, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे 10 होनी चाहिए थी, पर मेरे से गलती से 9 ही लिखी, तो 9 ही लेके चल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। पहले केस में उसने क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट, और उसके शेयर फॉरफिट हुए। चलिए फॉरफिट यहीं के यहीं कर लेते हैं पहले। फॉरफिट की एंट्री मैच करिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने शेयर्स ले लूं? 100 ले लिया करो, जब कुछ भी नहीं देता हूं मैं, तो मैंने वही बताया था। 100 इंटू कितने कॉल्ड अप हो गई, ये बताना जरा। 4 रुपए, वेरी गुड। क्या पे नहीं करा उसने? कितने रुपए का? फॉर फ्यूचर में कितने रुपए? ये फॉर फ्यूचर की एंट्री थी। अब रीइश्यू का देखिएगा ध्यान से। यही थी ना फॉर फ्यूचर की? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। ए केस कर रहा हूं मैं। रीइश्यू कितने में कर रहे हो आप? 8 में, फुल्ली पेड। कितने रुपए का शेयर था? फेस वैल्यू मेरे शेयर की कितनी थी? 9 रुपए। दे कितने में रहा हूं मैं? 8। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्विस्ट करूंगा कुछ, मैं और चीजें सिखाऊंगा। पूरी नजर स्क्रीन पे रखिए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिल गए? 100 इंटू 8। लॉस कितने का हो गया? और शेयर कैपिटल में कितने रुपए दिखा दूंगा मैं? डन है। खुशी 9 रुपए का था बेटा वो, ठीक है। अब रितिका, अंशु, सब ध्यान दीजिएगा प्लीज। कितने रुपए? 800, 100, 900। मेन मुद्दा क्या है गौतम, सुनना। मेन मुद्दा क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि भैया जो भी पैसा आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस हुआ ना, वो सब एडजस्ट करके पैसा किस में डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में मतलब हमें पैसा डालना होता है शेयर का। पहले फॉरफिट करो, रीइश्यू करो। अगर उस शेयर पे कोई भी आपको फायदा हुआ है, रह गया कोई फायदा, तो कहाँ डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस शेयर को जब मैंने फॉरफिट करा था, तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ था? 200 का। और इतने ही शेयर जब मैंने रीइश्यू करे, तो कितने का नुकसान हो गया? नुकसान ही हुआ था ना, डिस्काउंट भी तो दिया था मैंने। नुकसान है मेरे बच्चों, एग्री कर रहे हो तो ही आगे बढ़ूंगा। तो 200 रुपए में से 100 रुपए आप माइनस कर दीजिए, कितने रुपए का नेट फायदा हो गया आपका? 100 रुपए का। तो इसकी, ये क्या करिए, इस पैसे को कहाँ डाल दीजिए आप लोग? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 100 रुपए और 100 रुपए। भले ही आप टीएस ग्रे वाले हैं, डीके गोयल वाले हैं, सब में आपको कैपिटल रिजर्व के आंसर मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उन सब में कैपिटल रिजर्व के आंसर मिलेंगे। नेट फायदा डालना होता है, कोई बात नहीं, अभी और बात करते हैं। अच्छा, फॉर फ्यूचर की एंट्री मेरी सेम रहेगी अब हर केस में। मैं रीइश्यू के मैंने अलग अलग केस बनाए थे बस, तो वो देखते रहिएगा, ठीक है। बी रुपए में, सॉरी बी वाले में मैंने क्या करा, अब केस वाला कितने रुपए में दे दिया? 10 रुपए में फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप था कितने का? 9 का। ये कितने में दिया? 10 में। तो फायदा कितने का हुआ? जब भी शेयर महंगा बिकता है, तो कहाँ जाता है उसका पैसा? सिक्योरिटी प्रीमियम पे, जैसा पहले डालते थे। चलिए, बी वाले में बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर? 100। 100 इंटू 10। इस शेयर की कीमत कितनी थी? 9 रुपए। 9 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम पे आप कितना दिखाएंगे? 1 रुपए। मुझे एक बात बताइए, इस शेयर को फॉरफिट करा था तो कितने का फायदा हुआ था? 200 का। पता है ना कहाँ? सबसे ये ऊपर वाली एंट्री जो मैंने भी ब्रैकेट करी है, 200 का। रीइश्यू पे कोई लॉस हुआ आपको? नहीं यार, अब इस वाले केस में रीइश्यू में कोई लॉस नहीं हुआ, तो सारा पैसा कहाँ डाल देंगे आप? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200। अच्छा हाँ ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा डाउट था, क्या कहते हैं गौतम, कि भैया ये 100 रुपए का तो फायदा हुआ, ये भी इसी में डालते नहीं बेटा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिखाएंगे। सिर्फ लॉस माइनस करना अलाउड होता है। अगर ये महंगा बेच रहे हो तो ये आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो आप 200 ही दिखाएंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, बी के पक्का सब साथ आ गए। हम लोग आप भी करे थे ना, गलत हुआ था, बी हो गया था। सी आ जाइए। 6 रुपए का शेयर आपने, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 रुपए में आपने शेयर दिया है, और अब आप पेड अप कितना बोल रहे हो?
अगेन फायदा ही है, क्योंकि आप 6 रुपए में माल बेच रहे हो और वो है माल कितने का, 8। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, खुशी, रितिका, हर्ष, कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो कितना मांगना है, उसकी फेस वैल्यू देखनी है। पेड अप अगर बोल रहा है फुल्ली पेड अप या नहीं बोल रहा, तो फेस वैल्यू देख लो। पर यहाँ क्वेश्चन खुद बोल रहा है ना कितना पेड अप है, 8। तो 8 रुपए का शेयर आप दे कितने में रहे हैं, 6 में। तो 2 रुपए का भैया इसमें नुकसान है। आइए एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने, 100 × 6। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का नुकसान हुआ, अच्छा, 2 रुपए का, 2 रुपए का ही हुआ ना। और शेयर कॉल में कितना दिखाओगे, सॉरी सॉरी, शेयर कैपिटल में कितना दिखाओगे, 8। अब यहाँ पर कई बच्चे ना 9 दिखा देते हैं गौतम, फेस वैल्यू नहीं दिखानी। जितना पेडअप बोला है ना, अभी मेरे ऊपर वाले केस में फुल्ली पेडअप बोल रहा था, इसीलिए मैं 10 या 9 ले रहा था। पर यहाँ पर पेडअप कितना बोला है, 8 ना, तो मैं सिर्फ 8 ही लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान हो गया, 200 का, 600 में बिक गया 800। इसी शेयर को जब मैंने फॉरफिट करा था, फायदा कितने का हो रहा था, 200 का, नुकसान कितने का हो गया। तो कैपिटल रिजर्व में इसमें कोई रुपए नहीं जाएंगे, क्योंकि 200 का फायदा और 200 का नुकसान, तो जीरो, नो अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक और चीज बता देता हूँ, कई बच्चे शायद हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया एक ही शेयर को बार बार री इशू कर रहे हो। मैं एक ही शेयर को बार बार री इशू नहीं कर रहा, मैं अभी आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ इनके अलग अलग। राइट, चलिए अब डी वाला तो मैं नहीं करवा रहा। क्या कहते हैं उसमें, 3 रुपए मेरे ख्याल से प्रीमियम है उसमें, पक्की बात है 3 रुपए प्रीमियम है। और फिर कैपिटलिज्म में पूरे कितने रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, जाने मेरी बात यहाँ तक है। चलिए अब थोड़ा सा फंसाऊं, करें अब एक और एक अच्छा क्वेश्चन करें। नोट नहीं करेंगे वाला, चलिए नोट करिए इसको भी। सी नोट, अच्छा कैपिटलिज्म वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल, हाँ कैपिटलिज्म बता दीजिए। डी, पढ़िए, ठीक है, कैपिटलिज्म में डाल दीजिए पैसा। नो नो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, इसमें सारा का सारा पैसा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। आ रहा हूँ चेक करना उसको। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मिली, गरीबी की। हुए दोनों से। क्या, चलिए एक केस और कर लीजिए प्रीमियम वाला, बस कहानी खत्म है। घबराना नहीं इसमें। ये प्लस वाले समझ आ रहे हैं ना क्या है, सब प्रीमियम है। ठीक है, चलो एक केस लिखेंगे, उसको करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब देखते हैं ना। मिस्टर राम, चलिए, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर ₹4
5 रुपीज 6 पेड अप। चलिए करिए, इसकी फॉरफिट मार के दिखाइए, चलो मैं देखूं आप लोगों की एंट्री फॉरफिट की कितनी सॉलिड चल रही है, करके दिखाइए। क्या हुआ, नहीं हो रहा फॉरफिट? कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, पता लग गया। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में क्यों डाला हुआ है? किसी ने क्रेडिट में डाला हुआ है। चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं। चीज है, एसपीआर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है मतलब? एसपीआर डेबिट करने का, कहीं नहीं आता क्रेडिट। अच्छा, जिस पे मांगा और नहीं मिला उसी पे, जिस पे नहीं मांगा उसी पे जाता है। तुम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया किसी ने भी? चलो मैं लिख ही रहा हूँ, अब देखो फिर इसके आंसर दिखाना जो भाई सबकी देख। गलत है। अच्छा, एसपीआर ऊपर लिखा हुआ है अपना सबसे, फिर सही लग रही है, देख रहा हूँ। एसपीआर में 100 रुपए गलत है। 200 क्या लिखा है ये? 200, 100 100 लग रहा है पूरा। 200 आएगा वैसे। चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग लास्ट क्लास में आप सबने सही करी हुई थी, ये पता नहीं इस क्लास में क्या हो रखा है आपको। देखिए कोई बात नहीं, गैप आ गया ना इसीलिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे इसके? 100। और सिर्फ आपने अलॉटमेंट तक मांगा है तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 5 रुपए। ये सबने सही लिखा था। 5 नहीं समझ आया कैसे आया? ये 2, ये 3, 5 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मांगा है अभी तक? तो आपने 3 रुपए मांगा था, 1 रुपए एप्लीकेशन पे, पर वो मिल गया, खा के भूल जाना है। अलॉटमेंट वाला लिख लो, कितने रुपए? 2 रुपए। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना होगा? इधर इधर इधर, सिर्फ 2 रुपए, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन मिला है और एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम खा के तो भूल जाते हैं हम लोग। तो शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल सिनेरियस कितना? 100 इंटू पूरे 5 रुपए, ये चीज थी इसमें। सही था, बढ़िया। गौतम क्या हुआ, मतलब लास्ट क्लास में अच्छा कर रहे थे, इस क्लास में सब खुश? लास्ट क्लास में भी करवाई थी मैंने, तभी तो मैंने दिया है कि सब में प्रीमियम दिखे आप लोगों को, तब आप लोग थोड़ा समझे। अच्छा फिर आप कितने पे दे रहे हैं देखिएगा, समझ आएगा मतलब। अब तो क्लियर है ना, खुशी? पक्का? अच्छा, कितने रुपए में दे रहे हैं अब ये शेयर? 5 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से कर दूं बताओ? 100 इंटू 5। और कितने में दे रहे हैं आप लोग? ये शेयर है कितने का? 6 रुपए का दे रहे हैं आप उसको, तो भैया 1 रुपए कहाँ दिखाना पड़ेगा आपको? शेयर फॉर फ्यूचर में 100 इंटू 1। तो भैया 1 रुपए का लॉस है और फायदा कितने को आता? 200 का। तो भैया 200 में से क्या माइनस कर दिया आपने? 100। 100 रुपए आप कहाँ डाल दोगे आप लोग? कैपिटल में। डन है मेरी बात? ये कहानी थी इसकी पूरी की। डन। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ क्वेश्चन, एक लास्ट है फिर खत्म है, फिर इसमें फिर रीइशू में इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं फंसेगा, इतने में आप लोग हो जाओगे। दूसरा है नहीं इसका? मिस्टर रमन 1000 शेयर्स did not pay first call and his share forfeited. Out of these, अब ये सुनिएगा ध्यान से, out of these 250 shares reissued for rupees 9 fully paid up। सारे शेयर्स आपने अभी
रीइश्यू नहीं मारे हैं, नहीं मिला आपको कोई बेचने के लिए, तो आपने सिर्फ कितने शेयर्स बेचे हैं? 250। पहले इसकी फॉरफीचर करिए, फिर देखते हैं इसको। कम ऑन करिए। कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉल लिखा था मैंने। मैं खुद देख लूँ एक बार, पहले मुझे आंसर भी देखना है। हाँ, 1 मिनट। 3 5 सही लग रहा है। 1 मिनट। गलत का ही मैच कर। इसमें सिर्फ 3 रुपए प्रीमियम है, और इसमें टोटल 4 रुपए आएंगे। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए ही तो है टोटल। 1 रुपए कैपिटल का है और 3 रुपए प्रीमियम है, तो 4 आएंगे। फॉर फीचर पे, आएंगे आपके 5 रुपए। बढ़िया, सही है, परफेक्टली फाइन। सब सही होना चाहिए। सही है। मैच नहीं वाली, पक्का ना? जी, समझा देता हूँ। पूरा सही करने की कोशिश करिए। प्रोपोर्शनेटली नंबर थोड़ी लेने हैं आप लोगों ने। 6 रुपए ही मांगे थे आपने से, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही मांगे थे, और फाइनल कॉल 4 रुपए की थी, तो अभी सिर्फ 6 मिले हैं। आप 6 मांगे हैं आपने, जिसमें से 3 रुपए आपका फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम फंस रहा था, तो वो भी उसने नहीं दिया। और वही आपको फर्स्ट कॉल पे भी दिखाना है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पता है कितना था? 1+3, 1 रुपए कैपिटल और 3 रुपए प्रीमियम। और 5 रुपए फॉर फीचर का पता है कहाँ से आया? बताओ। 2 रुपए एप्लीकेशन पे और 3 रुपए अलॉटमेंट पे, एक्सक्लूडिंग एसपी, प्रीमियम नहीं आता। चलिए, ये आपकी रीइश्यू की एंट्री थी। अब अगली एंट्री देखिए, ओ सॉरी, फॉरफिट की थी। रीइश्यू की देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइश्यू मारे आपने? कितने रुपए में? 9 रुपए में, और फुल्ली पेड अप, तो यहाँ 9 लिखा। शेयर फॉर फ्यूचर में कितने लिखोगे? कितने? 1 रुपए। फुल्ली पेड अप 10 रुपए का ही तो था। आप कभी भी फेस वैल्यू लेते हो, इश्यू प्राइस नहीं लेते। फेस वैल्यू में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, तो 10 रुपए का शेयर रहा होगा। और शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे? 10 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए खुशी, अब यहाँ पर क्रिस पॉइंट है, यहाँ सुनिए। नुकसान कितने का हो रहा है? 250 का। पॉइंट टू, अच्छा, यहाँ 5000 होगा ना? ये 1000 है ना? मैंने ऊपर 100, 1000, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। नुकसान 100 है, 1000, ठीक है, तभी तो 250 हो रहे होंगे ना रेशियो। मुझे एक बात बताइए, रेशियो पे कितने का लॉस हुआ है पता है आपको? 250 रुपए का। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे गौतम, इस 5000 में से सीधा 250 माइनस कर देंगे और 4750 रुपए कैपिटलिज्म में दिखा देंगे। आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि भैया ने तो यही कहा था। क्या करेंगे फिर हम इसमें? पूरे करे नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है कि 5000 रुपए का फायदा जो ऊपर है, वो कितने शेयर्स पे था? 1000 शेयर्स पे। अब कितने शेयर्स रेशियो माने हैं आपने? 250, तो 250 शेयर्स के हिसाब से निकालिए हिस्सा। कितना आएगा ये आएगा 1250। ये 250 शेयर्स का फायदा है। अब इस 250 शेयर के फायदे से 250 शेयर्स के घाटे को हटाइए। कितना है घाटा? कितने का हुआ है? 250 रुपए का। तो ये करेंगे तो कितने रुपए कैपिटलिज्म में जाएंगे? सिर्फ 1000 रुपए। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोपोर्शनेटली जितने आपने रेशियो मारे हैं उतने जाते हैं। ठीक है, वो निकालने का तरीका भी इजी ही है। ये आपको हमेशा पता ही होता है कि कितने हैं, उसमें से सीधा बस डिवाइड करना है टोटल से, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। चलिए कर लीजिए इसको, कर लीजिए इसको नोट।